अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है। मैं एक आईबीए ग्रेजुएट हूँ और करंटली मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट काम कर रहा हूँ एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी के लिए। अ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं रिमोट जॉब हंटिंग के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि मैं इसमें जर्नी शेयर करूँगा और स्पेशली कि उन लोगों के लिए जर्नी जो कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, ताकि वो वाली मिस्टेक्स नहीं करें जो कि टिपिकल 90% 80% आवाम कर रही होती है कि वो उनका जो सारा फोकस है वो स्टडीज़ में होता है, या जिनका स्टडीज़ में फोकस नहीं होता है उनका एक्टिविटीज़ में फोकस होता है। तो उनको लगता है कि वंस दे ग्रेजुएट तो उसके बाद जब जॉब, तब उसके बाद वो एक्सपीरियंस बिल्ड करें तो तब तक वो सारा टाइम ही निकल चुका होता है। तो आपका जो है रोड मैप क्या होना चाहिए आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, ताकि आप सब चीज़ें पहले कवर कर लें। और आपका होमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका होमवर्क, आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी रेडी हो, शुरू से बिल्डअप होती हुई आ रही हो, और आप अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपका टाइम ही है। तो लेट सपोज आप किसी भी यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि टॉप यूनिवर्सिटी है या जिस लेवल की भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या इवन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ ये गलती नहीं करेगा कि यार जब मुझे क्लैरिटी आ जाएगी तो मैं उस फील्ड में जाऊँगा। क्लैरिटी आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर आप किसी से भी पूछते रहेंगे कि यार मैं किस फील्ड में जाऊँ, या फिर वो आप, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि ऑनलाइन स्किल्स हैं, शॉपिफाई है, डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट है, लेकिन जो मैंने देखा, इवन कि मैं अमेरिका में रहा हूँ एक महीने, तो वहाँ की जो बच्चों की तरबियत है शुरू से, उनकी तरबियत बेसिकली ये की जाती है कि उनको, चाहे स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। 3 3 महीने यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उनको एटलीस्ट देखें, या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं। फिर बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट जो है 3 सब्जेक्ट्स में हो या फुटबॉल क्रिकेट दोनों में हो, लेकिन वो बच्चा जो है उन सब्जेक्ट्स को, उन एक्टिविटीज़ को टाइम देता है। फिर वो डिसाइड करता है फाइनली कि यार मैं इस चीज़ में मैं एक्सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जो है ना, किसी भी फील्ड में अगर वो पकड़े तो उसमें एक्सेलेंस हासिल की तरफ जाए, क्योंकि फिर उसकी प्रोफाइल उस हिसाब से बेस्ड होगी। क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में आप एक्सेलेंस पर हैं तो मार्केट चाहे सैचुरेटेड हो या ना सैचुरेटेड हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट चाहे जैसे भी हो, आप हमेशा टॉप खिलाड़ी होंगे। आपका हमेशा टॉप टॉप यही गोल होना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में जाओ उसमें आप टॉप के खिलाड़ी हो। चाहे पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान लोकली आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग मतलब उसमें आप टॉप खिलाड़ी हो। अगर आप बाहर जाएं तो आप तब भी आपका एक प्रूफ हो कि आप अपने उसमें फील्ड के पक्के खिलाड़ी थे। ठीक है। फर्स्ट ईयर, मैं बोलूँगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए तो ये वीडियो बोनस है। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी के, अगर वो इसको भले इंटरमीडिएट के जितने भी मैट्रिक इंटरमीडिएट, अगर जितना जल्दी इस वीडियो को समझ पाएंगे अपनी, और उस हिसाब से अपनी जो है, जो एक पाथ है, जो ग्रोथ है, वो उसको देख सकेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जो भी, अगर कोई भी मेरी वीडियो से ऑनलाइन कमाना चाहता है या फिर फॉरेन करेंसी में डॉलर में earn करना चाहता है, जिसमें भी करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले जितनी भी स्किल्स हैं ऑनलाइन, क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी थी। मैंने पहले वेबसाइट डेवलपमेंट से किया, फिर डेटा सिक्स चीज़ों में घुसा, 4 5, ऑल्दो लेट गया था यूनिवर्सिटी के टाइम पे, मैं नहीं गया था, साफ सी बात है। लेकिन तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका टाइम सेव हो। तो आपको चाहिए जितनी भी ऑनलाइन स्किल्स हैं, हर स्किल में पैसा है, हर स्किल में ग्रोथ है, हर स्किल में आप पावर में आ सकते हैं, फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी बना सकते हैं। बात यह है कि आप किस में आप 1.5 2 साल 3 साल किस में आप अपने आपको लॉन्ग टर्म में देखते हैं। ठीक है। अगर आप, सबसे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ कि उनको पता नहीं होता, वो स्किल टू स्किल जो है वो जंप कर रहे होते हैं उनको, या फिर वो मेच्योर नहीं होते, उनका बहुत जल्दी हार मान जाते, रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। सही है। तो आपने ये नहीं करना, आपने जो है हर स्किल को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। फिर अल्टीमेटली आपने डिसाइड करना है, और आपने फिर पीछे नहीं हटना कि यार इसके कि मुझे इसमें एक्सीलेंस हासिल करनी है। ये सबसे पहला स्टेप है। और फर्स्ट या सेकंड स्टूडेंट को चाहिए कि जब वो ये स्किल सीख लें तो ग्रेजुएशन का वेट ना करें प्लीज़। तो तब तक, जब तक आप ग्रेजुएट होंगे, और तब तक टाइम निकल चुका, क्योंकि जो जितनी भी जॉब्स आ रही होती हैं, इवन ये मैं देख रहा हूँ कि फ्रेश
ग्रेजुएट्स के लिए जॉब में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस या 1 डेढ़ साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो या तो अपनी आप प्रोफाइल को इंटर्नशिप्स के थ्रू आप डेवलप करें, जॉब के थ्रू डेवलप करें, फ्रीलांसिंग के थ्रू डेवलप करें, यानी कि जो सामने वाला हायरिंग वाला बंदा होता है उसके पास और कोई प्रूफ नहीं है कि, और ग्रेड्स आर अ प्रूफ बट नॉट इनफ प्रूफ फॉर देम दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर दैट जॉब। सही है। ओनली योर एक्सपीरियंस इज द प्रूफ दैट यू हैव मेड दैट इम्पैक्ट इन योर प्रीवियस जॉब्स, चाहे आपने इंटर्नशिप्स की हुई हो, चाहे आपने कुछ भी किया हुआ हो। तो वो आपके काम को देखता है, वो एक प्रूफ होता है कि यार मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो मैट्रिक्स से आपको जज कर रहा होता है। तो वो इंटरव्यू के लिए भी आपको तभी बुलाएगा जबकि रेज्यूमे में आपके काम शो होंगे। आपकी रेज्यूमे कोई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट पोर्ट्रे कि सिर्फ आपने ग्रेजुएशन की हुई किसी टॉप यूनिवर्सिटी से एंड वो आपका जो है इस्तकबाल के लिए आपका वेट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। सही है। तो आपने, अगर आपने ये चीज़ कर ली है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स या फिर फ्रीलांसिंग, आपने प्रोफाइल, आपने जो है स्टडीज़ को भी थोड़ा सा मेंटेन किया। मैं नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही स्टडीज़ को छोड़ देगा, लेकिन एटलीस्ट 3 CGPA को मेंटेन करेगा। ज़रूरी नहीं है 3.5 हो, लेकिन 3 से नीचे ना हो, ये कोशिश करेगा। तो आप बाकी सब कैंडिडेट से आप वैसे ही स्टैंड आउट कर जाएंगे। मेरा सिर्फ एक ही गोल होता है, और मैं भी कहीं अप्लाई कर रहा होता हूँ तो यार अगर 100 2000 200 300 एप्लीकेंट है तो मेरी रेज्यूमे कैसे स्टैंड आउट करेगी, या मेरी रेज्यूमे ऐसी क्या बात है, या मेरे अंदर ऐसी क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्या यूनिकनेस है। अगर आप इस वर्ड को, यूनिकनेस को आप अगर आप समझ जाएं, हर एक बंदे की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, वो काम के थ्रू, थोड़ी सी सेल्फ एनालिसिस के थ्रू वो डेवलप करता है। अगर आप उस पर उसको समझ जाएं कि आपकी यूनिकनेस क्या है और उस पर आप काम करें, तो भले कोई टॉप टॉपर हो उसको आप बीट कर देंगे। उसके पास उसको नहीं पता उसकी यूनिकनेस क्या है, भले ही किसी के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि वो जब भी जो इंटरव्यूअर है, जब आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, तो वो आपसे बात करने से ही पहचान जाएगा कि आपकी क्रिटिकल थिंग, आपके एनालिसिस और आपका जो विजन है वो क्लियर है। तो वो उससे बड़ा जो है ना इम्प्रेस होता है। मसला ये कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं ना, जो मैनेजर लेवल पे या थोड़ा सा नीचे लेवल पे, उनका विजन क्लियर नहीं होता है। लेकिन वंस दे सी कि आपका विजन क्लियर है, यू आर श्योर, यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन मेक दैट इम्पैक्ट, और आप ओवर कमिट ना करें, लेकिन बट दे नो व्हाट्स योर विजन, एंड आपको पता आपको किस तरफ जाना है एंड व्हाट वैल्यू यू कैन ब्रिंग टू दैट कंपनी। तो आप बाकी सब कैंडिडेट से स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि बाकी सब कैंडिडेट ने इतनी सेल्फ एनालिसिस, इतनी जो है नहीं की होती, उनके रेज्यूमे में कस्टमाइज नहीं होते, उनको कीवर्ड्स का नहीं पता होता, उन्होंने इतनी बारीकी से नहीं देखा होता है जिस बारीकी से आप देख रहे होंगे, जिस जो एनालिसिस आप कर रहे होंगे, जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वो सिर्फ काम के साथ, वक्त के साथ, सेल्फ एनालिसिस के साथ, फेलियर्स के बाद ही आएगी वो आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप, जैसे कहा जाता है ना कि फेल, बिल्कुल फेल जल्दी, अब एक्शन एग्जीक्यूट करें। क्योंकि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, दे हैव टाइम, और ये हर कोई बोल रहा होता है कि दे नीड टू एग्जीक्यूट, दे नीड टू फेल, तो सो दे कैन अंडरस्टैंड देयर यूनिकनेस, दे कैन अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स। क्योंकि वंस यू इन द जॉब मार्केट, देन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। जो भी होगा फिर आप एक वो साइकिल में फंसे रहेंगे, और उस साइकिल से हर कोई नहीं निकल पाता। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेट सपोज आप ग्रेजुएट हुए, आप खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर आप न्यू स्किल्स अपने ऊपर काम कैसे करेंगे? क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप अपनी किसी भी लेवल पर अगर आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे, कोई नई स्किल्स नहीं सीख रहे, कोई भी, और मल्टी डायमेंशनल आप नहीं, यानी कि आपको खाली अपने काम करनी है, आपको बाकी जितने भी पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड व्यू आपका क्या है, दीन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सीख नहीं रहे। आप, आपका जो एक आईक्यू लेवल आपका दिमाग है उस हिसाब से नहीं सोच रहा है कि वो हर हर लिहाज से, हर पॉइंट ऑफ व्यू को, हर एंगल से वो देख सके। तो सेल्फ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो आपको हमेशा करनी होगी। तो इट्स बेटर कि आप, जैसे ही आप ग्रेजुएशन से पहले आप उस स्ट्रांग पोजीशन पर हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। क्योंकि जॉब मार्केट इज़ रियली डिफरेंट वहाँ पे। फिर आप एक बार जॉब मार्केट में गए, फिर आपके पास इतना वक्त नहीं होता है। तो मैट्रिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, भले आपके पास पैसे ना हो, जेब में एक पाई ना हो, लेकिन आपके पास वो है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, वो है आपके पास आपका वक्त। अगर आप इस वक्त इस वीडियो के थ्रू आप मेरी बात समझ जाएं, और काश मुझे भी ऐसे कोई समझा रहा होता, तो मैं शायद बहुत पहले बहुत अपना टाइम सेव कर चुका होता, और बहुत सारी चीज़ें जो फेलियर्स हैं उनको उनको मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्टिल इन अ गुड पोजीशन। बट आई वांट कि कोई
अगर वीक है तो वो उस पोजीशन पे ना आए कि फिर वो हार हार मान बैठे, या फिर क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ में जो है ना ये बातें डिस्कस नहीं की जा रही हैं, और कुछ केसेस मेरे सामने आ रहे हैं कि बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, और दे आर नॉट एबल टू अर्न। तो ये हमें अपनी यूथ के लिए थोड़ा सा काम करना होगा, ताकि जो भी इस पावरफुल पोजीशन में है, या जो इस पोजीशन में जो कि कुछ सिखा सके या वो सही गाइडलाइन दे सके, तो वो बिल्कुल सामने आ, वो उनको गाइड करे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा हो, और जो भी मैं बोलूँगा कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो अपना टाइम वेस्टिंग करते हैं, तो उनको आप जो है प्लीज़ ये वीडियो सेंड करें, जो कि वाकई में जिम्मेदार हैं, ताकि वो फिर आगे जाके ग्रो करें और फिर इसी तरह ये चेंज चलती है। माशा अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।